हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनक्रेडिबल लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो गाजर के हलवे की रेसिपी है, जो कि आपको पता है कि हमारा रिवायती मीठा है और इसको हम झटपट से तैयार नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत मज़ेदार तैयार हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा गाजर का हलवा हमने किस तरह से तैयार किया है। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने 1 किलो गाजर ली है, जिसको मैंने धोकर कद्दूकश कर लिया हुआ है। इसको मैं एक पैन में डाल दूंगी जिसमें हमने हलवा तैयार करना है। और साथ ही मैंने आंच जो है वो बिल्कुल फुल कर दी हुई है और इसको मैं 4 से 5 मिनट के लिए फुल तेज़ आंच पर पकाऊंगी, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए। और यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं और इसको हीट लग गई है। एक्स्ट्रा पानी जो था इसमें वो खुश्क हो चुका है। अब मैंने इसमें 800 ml के करीब दूध डाला है, 1 लीटर से थोड़ा सा कम। इसमें हमने पूरा 1 लीटर ही शामिल करना है, लेकिन जो 200 ml हमने बचा लिए हैं उसकी जगह पर हम फ्रेश क्रीम डालेंगे। तो यहाँ पर 800 ml मैंने दूध शामिल किया है और ये एक पैक है 200 ml का फ्रेश क्रीम का, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और इस तरह से ये 1 लीटर हो जाएगा। ये डालकर अब मैं इसे फुल फ्लेम पर ही पकने दूंगी और पहले बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसमें जोश आना शुरू हो गया है। जैसे ही ये बॉयल आना शुरू हो, हमने यहाँ पर इसकी आंच जो है वो दरमियानी कर देनी है और इतनी देर तक इसको पकाना है जब तक कि दूध जो है वो तकरीबन खुश्क होने के करीब हो जाए। मैं अब आपको थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी हमें इसे मज़ीद पकाना है। तो अब हम इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद हम इसे देखेंगे। और यहाँ पर 15 मिनट गुजर गए हैं और आप देख लीजिए कि काफ़ी हद तक इसमें से दूध जो है वो खुश्क हो चुका है और अब ये नीचे लग रहा है हल्का हल्का। तो अब हम इसे मुसलसल चम्मच हिलाते हुए पकाएंगे, इसे मज़ीद ड्राई होने देंगे और उसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। और यहाँ पर आकर जब ये अच्छे से खुश्क हो गया है, इस सारे प्रोसेस को तकरीबन 25 मिनट लगे हैं हमें इस सब को करते हुए। और 25 मिनट के बाद जब ये कुछ इस तरह की स्टेज पर आ गया है, अब मैंने यहाँ पर इसमें आधा कप मेल्टेड बटर शामिल किया है। और ये अनसॉल्टेड बटर मैंने लिया था और इसको मैं अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर लूँगी। और साथ ही मैंने इसमें आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी शामिल की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो मैंने यहाँ पर इसमें आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा ली है। और दरमियानी आंच पर अब हम इसे मज़ीद पकाएंगे, ताकि जो शुगर सिरप है वो और जो बटर हमने इसमें शामिल किया जिसकी वजह से ये दोबारा से थिन हो गया है, पतला हो गया है, इसको हमें दोबारा से थिक करना है। और अब मैंने इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट दरमियानी आंच पर मुसलसल चम्मच हिलाते हुए पकाया है और ये कुछ थोड़ा सा थिक हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर इसमें हाफ़ टी स्पून, आधी चाय की चम्मच इलायची पाउडर का शामिल किया है और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और ऐसे मिक्स कर लेने के बाद इस स्टेज पर आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो इसमें डालना चाहते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर कोकोनट पाउडर लिया है, बादाम है और किशमिश है। ये सारी चीज़ें आप अपने अंदाजे से जितनी आपको पसंद है आप उतनी उतनी मिकदार में इसकी ले सकते हैं, और जो सी भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो आप ले लीजिए। और अब ये 5 मिनट के बाद मैं इसका आपको लुक दिखाती हूँ। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसको मज़ीद मैंने 4 से 5 मिनट तक पकाया है और ये कुछ इस तरह की लुक में आ गया है। और इस हलवे को पूरा तैयार होने में तकरीबन 1 घंटा लग गया है। ये सारे ट्रेडिशनल मीठे हैं तो ये झटपट से तैयार नहीं हो जाते हैं, आपको टाइम लगता है। जैसे ही ये जुड़ना शुरू हो जाए और आपको ये इस पे थोड़ी सी शाइन नज़र आए, तो आप इसका मतलब है कि अब ये हमारा तैयार हो चुका है। जितना ऑयल बाहर आना था वो आ गया है। जितनी भी इसमें चीज़ें चीनी और बटर वगैरह इसमें जितनी क्वांटिटी में ऐड किया है, आप उतने कम से कम ज़रूर लें, इससे कम ना करें, क्योंकि ये बहुत कम से कम ही इसमें शामिल किया गया है। आप इसे अपने टेस्ट के मुताबिक बढ़ा ज़रूर सकते हैं। और हमने इसमें बहुत ज़्यादा बटर शामिल नहीं किया है तो वो एक्स्ट्रा ही बाहर आपको नज़र नहीं आएगा, आपको महसूस ज़रूर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा अब हलवा बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसे यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर आने दूँगी
और उसके बाद मैं इसे सर्विंग डिश में सर्व करूँगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ठंडा हो चुका था, मैंने इसे सर्व कर दिया है बोल में। और जो ड्राई फ्रूट्स मैंने इसके अंदर डाले थे वही उन्हीं ड्राई फ्रूट से ही मैंने इसको ऊपर से गार्निश किया है थोड़ा सा डालकर। इसी तरह से आपके पास जो चीज़ें हों आप उनसे इसको इसे गार्निश कीजिए और ज़रूर इसे बनाइए, बहुत मज़ेदार बना है। तो फिर इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपका कैसा बना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गाइस टिल देन बाय बाय।